हबीब खुदा के कदम। ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीब खुदा के कदम। रुदलू मिन्नी की प्यारी निदाओं में जब गुजरे अरशे मुअल्ला से महबूब रब। हुक्म आया कि ए अर्श तू बा अदब चूम ले आज खैरुल वरा के कदम। दोस्तान सी वकार, जब अल्लाह ताला अपने किसी बल्कि जब अल्लाह ताला अपने हबीब को नवाजता है और उसके ज़रिए अपने हबीब के उम्मती को नवाजना चाहता है, जब मेरे आका चाहते हैं कि मेरा उम्मती मुझसे करीब हो जाए, जब मेरे आका चाहते हैं कि मेरा उम्मती सिद्दीकीन और सालिहीन की जमात में आ जाए, अलगरज जब मेरे आका अपने उम्मती पर एहसान फरमाते हैं तो उसे तोहफे में इश्क़ रसूल अता करते हैं। और हर आशिक रसूल अपने अंदाज में अपने इश्क का इजहार करता है। अब वो कैसे इजहार होता है? एक सहाबी रसूल ने रसूलुल्लाह को देखा कि सर्दियों का मौसम में रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने काली कमली ओढ़ी हुई है। बाद में ज़ियारत नसीब नहीं होती, लेकिन चाहे सख्त गर्मी हो या सर्दी हो वो सहाबी रसूल काली कमली ही ओढ़े रखते। लोगों ने पूछा ये क्या माजरा है? वो कहते हैं मैंने अपने आका को इसी अंदाज में देखा। फिर एक सहाबी थे, उन्होंने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अब गज़वा का मौका आता है, जो कुछ अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहते हो पेश करो। कुछ सहाबी घर का आधा सामान उठा के ले आए, सिद्दीक़ अकबर घर का पूरा सामान उठा के ले आए। पूछा सिद्दीक़ घर में कुछ छोड़ा? कहते हैं हाँ, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। और फिर एक सहाबी के पास कुछ नहीं था, कुछ खजूरें उठा के ले आए और रो पड़े, या रसूलुल्लाह मेरे पास तो ये खजूरें थी सिर्फ। रसूलुल्लाह ने सारे सामान पे बखेर दी, कहा कि सब पे गालिब आ गए, कि वो अदाएं देखी जाती हैं। और फिर एक सहाबिया के पास तो कुछ नहीं था, अपना दूध पीता बेटा उठा के ले आई। रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के सवाल किया मैं इस बच्चे का क्या करूँगा? तो जवाब देती हैं कि या रसूलुल्लाह जब आप पर तीर बरसाए जाएं तो उसे ढाल बना लीजिएगा, और तो कुछ नहीं था। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। दोस्ताने ज़ी वकार, अब कोई पूछ सकता है कि किस किताब में लिखा है ऐसा करना? किस किताब में लिखा है कि हुजूर के एक दो दंदान मुबारक शहीद हो जाएं तो आप ख़बर सुन के सारे दंदान मुबारक शहीद कर दें? ये किताबों के नहीं, इश्क़ रसूल के मामला हैं। हर बंदा अपने इश्क़ का इजहार अपने तरीके से करता है। कोई जेलों में जाके करता है, कोई फांसी के फंदे पे चढ़ के करता है, कोई जर्मनी की जेलों में जाके शहीद होके करता है, कोई जर्मनी की जेलों में जाके इजहार करता है, कोई दौरे हाजिर में बरतानिया की जेलों में पड़ा है इश्क का इजहार करके, और कोई अडयाला में जाके अपने इश्क का इजहार करता है, और कोई जाके कोट लखपत में अपने इश्क का इजहार करता है। तो जितना अल्लाह अता करता है वो अपने इश्क का इजहार करता है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब ये मामला क्या है? मुझे क्यों ज़रूरत पड़ती है हर जगह पे जाके ये पैगाम देने की? क्या उलमा नहीं हैं? क्या मशाइख नहीं हैं? मेरा इल्म तो उनके मुकाबले में 1% भी नहीं है, फिर क्यों जाता हूँ हर जगह पे? ये मामला समझाने के लिए जाता हूँ कि नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का मामला उलमा मशाइख की हद तक महदूद ना रखो, ये पूरी उम्मत का मामला है। इस पे उलमा से ज़्यादा नौजवानों को काम करने की ज़रूरत है। यकीन करें, हमारी महफिल नात एक की जगह 1 लाख हो जाए मगरिब को आग नहीं लगेगी। हमारे उर्स एक की जगह लाखों उर्स करा दो एक दरबार पे, मगरिब को आग नहीं लगेगी। मगरिब को आग तब लगेगी, ये मेरे भाई बैठे हैं, जब ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकल के नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करेंगे पेंट कोट पहन के। क्योंकि आप नौजवानों पर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है। ये यूएसएड की मद में जो ये तालीम के नाम पे फंड आता है, ये आप लोगों पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? पूछा जाता है इब्लीस की मजलिस शूरा में कि इस मुसलमान को जो जिसके घर में भूख प्यास का आलम हो, फिर भी इतना दलेर, इतना गैरतमंद के मौत से नहीं डरता, इसे कैसे शिकस्त दो?
उसने कहा तालीमी इदारों में जाके शिकस्त दो। कैसे? इस तरह कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो इश्क़ रसूल की तड़प निकाल दो इसके जहन से, उसके दिल से, तब आप जाके इसको तकसीम कर सकते हो। तो आज आप नौजवानों की ज़रूरत है। मुझसे ये पूछते हैं कि आप आएंगे, आपकी फ़ीस क्या है? मैंने कहा आप नमल के स्टूडेंट हैं, आप नमल यूनिवर्सिटी में जाके सेमिनार कराएं इसी टॉपिक पे, समझे मेरी फ़ीस अदा हो जाएगी। कि आज मसाजिद से ज़्यादा इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन लिबरल्स के दरमियान में घुस के अपना पैगाम देने की ज़रूरत है। इनकी सफ़ों में घुसो। आज आप लोगों के तालीमी इदारों में इस तरह के थर्ड क्लास प्रोफेसर, हूद भाई जैसे प्रोफेसर्स घुसे हुए हैं, ऐसी आसमा जहांगीर की लॉबी घुसी हुई है कि आप लोग अगर उनकी बातें सुने यहाँ से जाके तो आप कहेंगे हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है 1.5 लाख की फ़ीस लेने के बाद, और आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि हम अगर फ़ीस दे रहे हैं तो कॉलेज जाने या इदारा जाने और बच्चा जाने। तो आज इस कौम के नौजवानों ने भी दिफा कैसे करना है नामूस रिसालत का? क्योंकि आप जब सवाल करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके नामूस रिसालत की बात करते हैं, पहला सवाल आपसे किया जाता है, जी हमें मौलवी या पीर साहब की बात ना बताओ, कानूनी सतह पे बताओ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बताओ, पाकिस्तान के दौरे हाजिर की रोशनी में बताओ, या पाकिस्तान की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बताओ कि क्यों दिफा करना ज़रूरी है। तो आप उन्हें कैटेगोरिकली, आप लॉजिकली जाके उन्हें बता सकते हैं कि हम उस नामूस रिसालत की बात करते हैं कि जिस नामूस रिसालत पे पहरा देने वाले इल्मुद्दीन का केस कायद आज़म ने लड़ा था, जिस इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाने वाली हस्ती का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल था। और जब जेल में जाते हैं गाजी इल्मुद्दीन तो कायद आज़म को वकील किया जाता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं और कहते हैं इल्मुद्दीन तुम एक मरतबा कह दो जो मैंने गुस्ताख को कत्ल किया तो मैं होश में नहीं था, तो मैं तमाम सबूतों और दलाइल की रोशनी में रिहा करवा सकता हूँ। इल्मुद्दीन जवाब देता है जनाबे वाला जिंदगी च पहला कम कीता है जड़ा होश च रह के कीता है। फिर कमरे अदालत में लेके जाते हैं, वो जज कहता है इल्मुद्दीन, अंग्रेज था, जज अंग्रेज था, कहता है इल्मुद्दीन तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया, तुमने तौहीन अदालत की है। गाजी इल्मुद्दीन जवाब देते हैं कि जज साहब जब आपसे तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं हो सकती तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आज आप लोगों ने यह दर्स देना है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, आज एक हाई कोर्ट के वकील से मेरा रब्ता हुआ, वो कहते हैं कि हम लोगों ने अब आप लोगों का काम क्या है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ नारे लगाते हैं, टेक्निकल बेसिस पे जाके काम नहीं करते। आप लोग जिस जिस इदारों में, महकमों में जाके इसकी कैंपेन चलाएं, तहरीक चलाएं, काम क्या करने वाला है? सिर्फ एक चीज़ पाकिस्तान की असम्बली से पास करवा दें। आपके MNAs MPs आपके इलाकों में आते हैं, पूछते हैं क्या काम है। हम लोग बड़े ज़मीर फरोश हैं, हम लोग बड़े ईमान फरोश हैं, माजरत के साथ हम कहते हैं गली पक्की करा दो, जी नलका लगा दो। इस बार आए ना उन्हें कि यार वो नलके के जो पैसे हैं वो मैं आपको ज़ाती तौर पे दे देता हूँ, वो नलका ना लगाओ, मुझसे पैसे लेके चले जाओ, लेकिन असम्बली में जाके एक करारदाद मंजूर करवा दो कि हमारे जो ये अलाइंस बना है मुस्लिम ममालिक का, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल है, इसमें जो 50-60 मुस्लिम ममालिक हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन में जाके कानून साजी कर लें कि कोई शख्स रसूलुल्लाह की तौहीन करेगा तो उसकी ये सज़ा होनी चाहिए। बस ये कानून साजी कराएं। आपको पता है यहूदियों की अब मैं जो बातें आप सुनना चाहते थे ना, वाह वाह सुभान अल्लाह वाली, वो मैंने आपको सारी सुना दी। अब टेक्निकल बातें मैं सुनाना चाहता हूँ। हमारी कौम का मिजाज ये है कि जब आप कोई चीज़ समझाना चाहें तो वो सुनती नहीं है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें सुनाई। अब आप सुने गौर से, आप लोगों ने क्या बात करनी है। यहूदी 1% है पूरी दुनिया में, उन्होंने अपना कानून साजी कराई यूनाइटेड नेशन में कि कोई शख्स होलोकॉस्ट, उनका एक वाक़या उनके साथ पेश आ गया, उस पर डिबेट नहीं कर सकता, उससे यहूदियों की तौहीन होती है। वो 1% होने के बावजूद मनवा सके। आपका इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है। क्या हम लोग ये काम नहीं करा सकते? और हमारा हाई कोर्ट का वकील कहता है कि मैं कुछ फेसबुक आईडीज़ उठा के लेके गया चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह के पास, और उसे कहता हूँ कि जनाब ये आईडीज़ हैं
इस पर मैंने पार्टी बनाया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, FIA को और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को कि भाई जो बंदे ये ID चला रहे हैं गुस्ताखाना मवाद की, इनको पकड़ो और इन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाओ। अजहर मिनल्लाह सिर्फ PTA वालों को कहता है इधर आओ, ये जो ID पे गुस्ताखाना मवाद इसे रिमूव कर दो। वो कहता है जनाब इसे रिमूव करोगे कोई और बंदा डाल देगा, इसको कैफिर किरदार तक पहुँचाओ। जब एक इदारे के सरबराह या किसी हुकूमती वज़ीर के ख़िलाफ़ बात की जाती है तो बंदा रातों रात गली के नुक्कड़ से भी उठा लिया जाता है, ज़मीन के अंदर से भी बंदे को निकाल लाते हो। तो क्या एक 3rd क्लास मिनिस्टर की हैसियत नामूस रिसालत से बढ़ गई है? नाउज़ुबिल्लाह। तो इस पे कानून साजी की जाए। और बाद में वो कहता है कि अतहर मिनल्लाह को मैंने कई मरतबा के कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते, आपको ये फ़ैसला करना चाहिए कि इन गुस्ताखों को पकड़े, इनके IP एड्रेसेस ट्रेस करें, इन लोगों का देखें ID कहाँ से चल रही है, उन्हें पकड़ के लाएं। तो वो कहता है नहीं जी मैं तो ऐसा फ़ैसला नहीं दूंगा, आप मेरे ख़िलाफ़ केस करना चाहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या किसी भी ओपन हाई कोर्ट में करना चाहते हैं आप केस कर लें। अब उसने वो केस किया और मंडे को उसकी तारीख़ है, लेकिन अतहर मिनल्लाह साहब पे वो जूं नहीं रेंगी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके मुल्क की अदालतों में जब ये फ़ैसले होने लग जाएं तो फिर मजबूरन किसी को मुमताज़ कादरी बनना पड़ता है। मुमताज़ कादरी बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। क्यों लोग कानून हाथ में लेते हैं कि सलमान तासीर के ख़िलाफ़ एक FIR भी लॉन्च नहीं हो रही थी, लोग कहते हैं कानूनी रास्ता इख्तियार करते। कितने उलमा मैं आपको गिन के दिखा सकता हूँ जो गए FIR कराने, उन्होंने कहा गवर्नर साहब के ख़िलाफ़ FIR। उसे बताओ SHO को कि जनाब गवर्नर साहब बहुत छोटी चीज़ है, मामला नामूस रिसालत का है, उस पर कोई इदारे का सरबराह हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। वैसे हमारे सारे आंखों पे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, लेकिन जब नामूस रिसालत का मामला हो तो सारे जूते की नोक पे। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कानून साजी हो। और मुल्क के फ़ैसले कहाँ से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आसिया का रिसेंटली फ़ैसला आया, आसिया मलूना को रिहा करके बाहर भेजा गया। आपका सेनेटर रैंड पॉल अमेरिका क्या कहता है कि आई हैव एडवोकेटेड फॉर आसिया बीबीज़ रिलीज़ फॉर ईयर्स, दिस वाज अ रिडिकुलस केस। और ये क्रिश्चियंस और ज्यूज़ और हिंदूज़ और जितने इस तरह के हैं इनके ख़िलाफ़ कानून साजी ख़त्म होनी चाहिए। कोई गुस्ताखी करता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। वाई डज़ द US कंटिन्यू टू प्रोवाइड फंडिंग टू नेशन सच एज़ पाकिस्तान, कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है वो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को फंडिंग क्यों करता है जब वहाँ पर 295C जैसे कानून मौजूद हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को 30 अप्रैल को और 2 मई को धमकी दी जाती है यूरोपीय यूनियन के 40 ममालिक की जानिब से कि आसिया को फिलफौर रिहा करो, नहीं तो हम अपने तमाम ताल्लुकात उनसे ख़त्म कर लेंगे। तो उसके बाद BBC का नुमाइंदा इमरान खान साहब से पूछता है कि खान साहब आसिया कब रिहा हो रही है। वो इंटरव्यू इंटरनेट पे मौजूद है, उसकी वर्बेटल इंटरव्यू मौजूद है, वो वीडियो ऑडियो दोनों मौजूद हैं। वो कहता है जनाब मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ कि आसिया बहुत जल्द पाकिस्तान छोड़ जाएगी। वो कहते हैं कितने दिनों में, विद इन अ वीक्स या विद इन अ डेज़। वो कहता है विद इन फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में वो छोड़ जाएगी। होता क्या है कि यकम रमज़ान होती है, पहले रोज़े को ही आसिया को रिहा कर दिया जाता है, दूसरे रोज़े को जब दादा दरबार का धमाका होता है तो फ़ौरन आसिया की न्यूज़ भी ब्रेक हो जाती है कि जनाब उसे रिहा कर दिया है, और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, पूरी कौम को ये दिखाया जाता है दादा दरबार पर हमला हो गया। आप समझ रहे हैं किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज इन्हें बताओ, अच्छा अभी ये फ़ैसले क्यों हुए? एक तो चलो इंटरनेशनल प्रेशर था, अगर आपने इंटरनेशनल प्रेशर लेना ही था तो फिर ये बातें ना करते कि मैं मर जाऊंगा लेकिन IMF से भीख नहीं मांगूंगा। अब इसको अपनी ज़ात पे ना लीजिएगा कि जी हमारे लीडर, किसी दौर में हमारे भी लीडर हुआ करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह से बढ़ के कोई लीडर नहीं है। ये बात याद रखिएगा, पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पे रख के ये बात सोचें, क्योंकि रसूलुल्लाह से बढ़ के कोई लीडर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये फैसले किए गए कि जी हमारा मुल्क ग्रे लिस्ट में है तो हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादतियाँ होंगी, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी। मुझे ये बताएं खान साहब, आपसे मैं कहता हूँ अगर सोशल मीडिया से आवाज़ पहुँच जाए आप तक, खान साहब आप जाके डोनाल्ड ट्रंप से कहें कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दें, यानी कि वॉच लिस्ट में हमारा नाम रखा हुआ है उससे निकाल दे, और जाके दलाइल की रोशनी में उसे समझाएं
कि जनाब हमारा नाम इसलिए निकालो कि जब आपने कहा कि अपना रास्ता दो, हम जाके तुम्हारे मुसलमान भाइयों को अफ़गानिस्तान में मारना चाहते हैं, हमने आपको रास्ता दिया, इतनी तो ग़ुलामी कर ली। जब आपने कहा कि मुमताज़ कादरी को फांसी दो, ये दहशतगर्द है, हमने आपको सलूट मार के कह दिया कि जनाब ये लो फांसी दे दी। जब आपने कहा आसिया को रिहा कर दो, बेशक वो गुस्ताख है, हमने रिहा कर दिया। जब आपने कहा कि जनाब कादियानियों से पाबंदियाँ कम कर दो और इनको मशीर लगा दो, हमने आपके कहने पर लगा दिया। जब आपने कहा कि जनाब आपने हमारे 150 बच्चों को बाजोड़ के मदरसे में ड्रोन स्ट्राइक में शहीद कर दिया, 6 से 12 साल के उम्र के बच्चों को, हम लोगों ने मीडिया पे खबर ही नहीं आने दी, अब भी हमारा नाम ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। आपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अफगानिस्तान में जाके गिराया, हम लोगों ने वहाँ हज़ारों लोगों को शहीद किया, मुसलमानों को, हम लोगों ने बिल्कुल एहतजाज नहीं किया। आप लोगों ने सलाला चेक पोस्ट पे हमारे फौजियों को शहीद किया, हमने बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहा। आपने हर दूसरे हफ्ते ड्रोन अटैक्स में हमारे शहरियों को शहीद किया, कौम को इदारों से मुतनफ़र करवा दिया आपने, कौम को स्टेट से मुतनफ़र करवा दिया हमने, लेकिन हमने बहैसियत स्टेट आपके ख़िलाफ़ एक जुमला नहीं बोला। अब तो नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दो, अब डॉलर क्यों 150 पे पहुँच गया है? अब बात यह है दोस्तानी ज़ी वकार कि एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, कौमें ये जो कहते हैं ना जी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जनाब पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि आप बिजली पानी गैस पूरी कर दें, ठीक है ये ज़रूरियात हैं, लेकिन बिजली पानी गैस का फ़ंड लेने की बुनियाद पर नामूस रिसालत से गद्दारी कर लें तो मेरा ख्याल है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कौमें बिजली पानी गैस से नहीं बनती, कौमें ट्यूबवेल से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती हैं, और गैरत ना हो तो इन दर्जनों मुल्कों का अलाइंस कुछ नहीं कर सकता। गैरत हो तो 313 काफ़ी होते हैं। आपकी क्वालिटी देखी जाती है, तादाद नहीं देखी जाती। अब आगे आप लोगों को बताता हूँ कि दौरे हाजिर में क्या हुआ। यह आपका जनाब 2 दिन पहले की फवाद चौधरी साहब की ट्वीट है कि पाकिस्तान में एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में उस शख्स का केस चलेगा जो शख्स आपके किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म का फतवा देगा कि अगर कोई शख्स आने दो। जैसा कि आप टेक्निकली समझने की ज़रूरत है कि 2 दिन पहले फवाद चौधरी ये ट्वीट करता है कि पर्सन इज इशूइंग एन एडिक्ट और फतवा विच हार्म्ड अनदर और पुट अनदर इन हार्म। कोई शख्स ऐसा फतवा दे जो कि दूसरे को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए या नुकसान में मुब्तला कर दे, ऐसे शख्स के